अब देख, मैंने ये सोचा कि रेकमेंडेड वालों की तो सब पॉडकास्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ मैं हाँ। बना मैं बनाऊंगा स्क्रीन आउट वाले और कॉन्फ्रेंस आउट वालों के साथ। अच्छा, तो तो थावर शुरुआत देख। मेरे से हो रही है। शुरुआत तेरे से कर रहा हूँ ताकि बढ़िया चलता रहे हाँ फिर। देख, ये बता, जैसे कि सब लोग तुझे जानते ही हैं, लेकिन हाँ अगर वीडियो अच्छा चल गया तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुझे जानते ही नहीं होंगे। तो एक हाँ। बार अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देना। हिंदी में ऐसे इंग्लिश में? ऐसे जिसमें तुझे अच्छा लगे, हिंदी में बोलना, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत हाँ वीक है, तुझे पता है। हाँ लाइक हाँ रॉजर सर तो मैं हूं नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप ट्रेनिंग पे हो ना? हाँ, अभी तो मैं ट्रेनिंग पे हूँ। अरे मैं ही देता हूँ जितना मुझे पता है। जैसे कि तेरा नाम हाँ पूरा आप। थावर सिंह है ना? हाँ हाँ था और से। थावर सिंह है, तू हरियाणा का है। हरियाणा में कहाँ से है? मैं नारनौल से। नारनौल से है। फिर तू स्टेट टॉपर रहा है। हाँ फिर तू हरियाणा के सीएम से 2 बार मिल चुका है। हाँ फिर कुछ साइंस कंपटीशन में तू फर्स्ट आया था पूरे स्टेट में। हाँ हाँ ये पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे को लगे कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए होते हैं एसएसबी बोर्ड में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है। है ना, यही होता है, हाँ। इसके बाद एसएसबी तूने बोर्ड की। तूने एनडीए भी 2 बार निकाला हाँ है ना? इस बार तो तू कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। हाँ अब तूने वहां देखा होगा जो बहुत ही होंगे, मतलब वो भी रिकमेंड हो गए, है हाँ ना? हाँ तो वही, अब तू बता, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हाँ। लास्ट टाइम तेरी एसएसबी थी वाराणसी में, हम्म। तो उस टाइम तो स्क्रीन आउट हो गया था। तो यस उस सर। टाइम उस टाइम कहाँ पे गलती हुई थी? सर, जैसे पिछली बार की बात करूं, मेरा वाराणसी था। हम्म। तो उसके अंदर जो मेरे को सबसे बात लगी जिसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हुआ, वो था मेरा नरेशन, और जीडी में भी पार्टिसिपेशन नहीं था। हम्म। तो अगर स्क्रीनिंग के लिए देखा जाए तो नरेशन अच्छे से दो, मतलब पूरा क्रिप्स एंड क्लियर हम्म। शॉर्ट होना चाहिए, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना, और मतलब टाइम से पहले खत्म करने की कोशिश करो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो नरेशन ही है। सबसे इम्पोर्टेंट नरेशन है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि सबका सुनना चाहिए हमें नरेशन, ऐसे नहीं कि खुद का दे के बैठ गए तो दूसरे का नहीं सुन रहे। ताकि जीडी में फिर पॉइंट रख सके ना हम। हाँ, तो फिर अगर जीडी में हम सबकी सुनी थी ना स्टोरी हमने, तो हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं हाँ कितनी स्टोरी सही जा रही है हमारी। हम्म। जैसे वो मुझे है ये ना। बताना, जब जिस टाइम वाराणसी में पीपीडीटी की चल रही थी, मतलब नरेशन और जीडी, तो यस उस सर। टाइम पे तुझे क्या लग रहा था, तेरी स्टोरी बाकियों से बेटर थी या फिर सेम थी या फिर एवरेज थी, मतलब उनसे? सर, अगर मेरी देखी जाए तो मेरी मतलब थोड़ी सही सी थी, जैसे जो मैंने स्टोरी बनाई थी ना, हम्म। वो मेरी जैसी दो बच्चों ने और बनाई थी। हमारा 15 का ग्रुप था वाराणसी में। हम्म। लेकिन जब जीडी शो हुआ तो ना तो मैं जीडी में इतना बोल पाया, हम्म। और ना ही मेरे को लगता है नरेशन अच्छा गया, क्योंकि मेरे में बैल बज गई थी पहले ही। हम्म। और मैं मतलब ज्यादा एक्शंस नहीं कर पाया था उस स्टोरी के अंदर, एक्शंस वगैरह डाल नहीं पाया था। मतलब नरेशन तो अच्छी नहीं हुई वहां पे? हाँ, नरेशन भी अच्छी नहीं हुई थी, और जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, मतलब अपने पॉइंट नहीं रख पाया था मैं। हम्म। तो मेरे को लगा कि वही गलती हो गई, तो उसी वजह से नहीं हुआ। बाकी ओआईआर में तो दिक्कत कभी आई नहीं होगी। नहीं हुआ यार, में दिक्कत नहीं आई। हुआ यार तो सबको पता ही होते हैं सर। हाँ, इसलिए तो मुझे थैंक यू बोल सकता है। हाँ बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत अरे धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू तो तुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन चल। अब जैसे देहरादून वाले पे आते हैं। जैसे अभी जो हाँ एसएसबी हुई, अब एक हाँ रिटर्न की हाँ बात तो करेंगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज रिटर्न तो हाँ। वो, मतलब क्या कहते हैं सबका उसे, ही हो जाता है सर। सबका हो ही जाता है रिटर्न तो, है ना? रिटर्न को पूरा। कोई पूछता भी नहीं है एक दो बार होने के बाद। वही, मैं आज भी लाइक कुछ स्टूडेंट्स आ रखे थे, मतलब लवित भी आया था। तो वहां हाँ पे मैं हाँ उनको वही बोल रहा था कि एसएसबी बोर्ड के अंदर कोई रिटर्न की बात भी नहीं करता है। हाँ, सब सबको या पता है रिटर्न सबके लिए सबको पता है। सेकेंडरी हो जाता है। सब बस न्यूज की बात कर रहे होते हैं, कहाँ पे क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या चल हाँ, रहा है, कौन से नए नए फाइटर जेट्स आ रहे हैं, ये सब। तो जैसे सब जो अपनी सब अपनी। सब अपनी अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं पिछले बोर्ड का, या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो पूछ रहे होते हैं, बस यही चल रहा होता है वहां तो। बस हाँ, सब अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो आरएमएस का वो था, चैंपियन था, साइंस स्कूल का था मैं तो। मेरे पापा हाँ सर, ब्रिगेडियर है। है ना? वही चल रहा होता है। रिटर्न को तो कोई पूछता ही नहीं है तुमने क्या किया, सब सेल्फ स्टडी वाले हम्म। होते हैं। हाँ, लाइक जिनका रिटर्न नहीं निकल रहा होता उनको लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन एक बार निकल जाएगा हाँ, फिर टफ नहीं होता है। जैसे फिर तूने उसके बाद एनडीए का तूने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब टोटल? सर मैंने 4 दिए हैं। अच्छा, तो फर्स्ट टू में नहीं हो पाया था?
फर्स्ट टू में मेरे दोनों 12th अपीयरिंग थे, तो दोनों में नहीं हुआ था। तो उसमें कहाँ पे गलती हो गई थी मतलब, यानी मैथ्स में तो अच्छे नंबर बन रहे होंगे, ऑफ कोर्स मैथ्स तो तेरा अच्छा है। मैथ में तो स्टार्टिंग से मतलब मेरा चारों बार मैथ्स का कट ऑफ निकला है। हम्म। लेकिन दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग से जीएटी में, क्योंकि जीएटी का एक तो पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा था, हम्म। और दूसरा था कि प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी जीएटी की, कभी मॉक वगैरह लगाए नहीं थे, डर लगता था शुरू में ही। सपोज कि कोई सेम ऐसा कोई स्टूडेंट है वो, जिसका लाइक मैथ्स बहुत हाँ अच्छा हो, जीईटी में नंबर नहीं आ रहे थे, जैसे तेरे नहीं आ रहे थे एक टाइम पे, हाँ तो हाँ। उसको क्या बोलना चाहेगा जीईटी के लिए, कैसे इम्प्रूव करे फिर? सर अगर जीएटी इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले इंग्लिश करो, क्योंकि इंग्लिश हम्म। स्कोरिंग भी है, हो जाती है, मतलब 160 170 नंबर आ सकते हैं आराम से। हम्म। उसके बाद जैसे कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर ही लेगा, हम्म। उससे भी 30 40 क्वेश्चन बन जाते हैं बढ़िया। हम्म। और उसके बाद अगर जीएस सेक्शन में देखें तो ज्योग्राफी हो जाती है, 10 15 हम्म। क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। करंट अफेयर्स के 5 6 क्वेश्चन तो बन ही जाते होंगे आउट ऑफ दस हाँ बारह अगर रोज भी अगर हम कोई भी चैनल फॉलो कर लें तो अगर पेपर में हम्म। देखें तो 4 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। हम्म। ऐसे करके हो जाता है, मतलब अगर जैसे रोज प्रैक्टिस सेट लगाएं वगैरह तो हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जो सितंबर में पेपर हुआ था, यस उसमें सर। तेरे मार्क्स कितने बन रहे थे रिटर्न वाले में? सर उसके अंदर जब वो यूपीएससी की मार्कशीट आई थी तो मैंने देखा था उसके अंदर मेरे 416 नंबर थे। मतलब बढ़िया नंबर थे। और हाँ इस बार बढ़िया भी नंबर। उससे इस बार ज्यादा ही होंगे उससे। हाँ सर इस बार मेरे 434 नंबर बन रहे थे। लेकिन अब इन नंबरों का कोई फायदा है नहीं। यस सर, नंबरों को कोई नहीं पूछता जब तक रिकमेंड नहीं होते। बढ़िया बात है, उधर तो पहले दिन स्क्रीन आउट हो जाते हैं जो स्टेट टॉपर होते हैं या फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं बॉक्सिंग वॉक्सिंग में, है ना, स्पोर्ट्स वाले। सही कह रहे हो। अब ये बता, जैसे जो देहरादून एसएसबी थी तेरी अभी, ठीक है, यस उसमें सर। स्पेशल चीज ये थी कि लगभग 7 8 बच्चे तेरे बैचमेट्स ही थे, मतलब एकेडमी के ही थे यहाँ पे, यस सर। है ना। अब जैसे स्क्रीनिंग तुम लोग हो गए हैं ना वहाँ पे, यस अब सर। ये बताना कि स्क्रीनिंग में पिक्चर कैसी आई थी वहाँ पे देहरादून बोर्ड में? सर जो हमारे बैच में स्क्रीनिंग पिक्चर आई थी वो थी कि 3 बॉयज हैं, और वो हम्म। बीच के किनारे या सी के किनारे मान लो खेल रहे हैं, मतलब इसी पोज में हैं। हम्म। तो हमारे ग्रुप ने तो बहुत फनी सी स्टोरी बनाई थी कि किसी ने बना दिया उसको क्रिकेट ग्राउंड, हम्म। कोई उसको गांव का कुछ बना रहा है, कोई उसको कुछ बना रहा है, किसी ने उसको ग्राउंड बना दिया पानी से भरा हुआ है, हम्म। उसको सही कर रहे हैं। मेरी हमने स्टोरी बनाई थी मैंने, और हमारे बैच में एक लड़का और था, शायद 104 चेस्ट नंबर था, हम्म। उसने बनाई थी कि 3 दोस्त हैं घूमने गए हुए हैं वहां पे, इन्वायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, हम्म। तो बीच पे ये गए हुए हैं वहां लगभग पे। वैसे ही पिक्चर तो नहीं थी जो एक बार मैंने बताई थी कि भोपाल रोड में आई थी, 3 लड़के थे, एक कांध पानी के अंदर था, पीछे कुछ पहाड़ जैसे दिख रही थी। हाँ वैसी वैसी थी, सिमिलर थोड़ी सी। मतलब हेजी पिक्चर आई थी या क्लियर थी लगभग? नहीं सर बिल्कुल क्लियर पिक्चर आई थी हमारी, तो मतलब जैसे टीएटी में आती है ना वैसी सेम थी। तो ग्रुप स्टोरी क्या बनी फिर? ग्रुप स्टोरी तो वही बनी फिर लास्ट में, जैसे ज्यादातर वही बना रहे थे ग्राउंड की, हम्म। ग्राउंड को क्लियर कर रहे हैं बारिश से, मतलब पानी भर गया ग्राउंड में, तो सबने फिर कॉमन स्टोरी उसी पे एग्री कर दिया था, फिर वही बनी थी। अच्छा। तो और ग्राउंड। जैसे तेरे ग्रुप में टोटल 15 लोग रहे होंगे, हाँ तो सर 13 लोग थे हमारे में। अच्छा, तेरे आउट ऑफ 13 कितने सेलेक्ट हुए फिर राउंड 2 के लिए? सर आउट ऑफ 13 हमारे में से 7 बच्चे रिकमेंड वो हुए थे, स्क्रीनिंग हुए थे सर। अच्छा, तेरे में 7 हो गए थे? यस सर, मतलब और मेरे को रेश लगता है हमारे बैच में सबसे ज्यादा हुए थे स्क्रीनिंग। नहीं, 7 तो बहुत अच्छा नंबर है, नहीं तो यूजुअली यस। 2 3 होते हैं बस, या ज्यादा से चार हाँ पांच हाँ सर। इसके बाद तो फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा वहां पे? हाँ डॉक्यूमेंटेशन। फिर सर हमारे साइक बैच के बारे में एक बात और फनी बात थी सर। क्या? जैसे सर हमारा स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था ना, हम्म। तो हमारा 101 से और 113 तक था हम्म। ग्रुप। तो उसके हाँ। अंदर रिजल्ट ऐसे आया था, सबसे पहले 104 स्क्रीनिंग हुआ, हम्म। उसके बाद जब उसने डीएसओ सर ने बोलना शुरू किया ना रिजल्ट, हम्म। हम्म। तो उन्होंने लाइन लगा दी 108 109 110 111 112 100, तो सबको लगा यार क्या हो रहा है ये, फिर लास्ट में पता लगा सारे स्क्रीनिंग हो गए। अच्छा, इनको वो लगा भी कि बहुत। ऐसा तो नहीं कि जो सिलेक्ट नहीं हुए उनको छांट रहे हैं कि जाओ तुम पहले बाहर आ हाँ जाओ। एक हम्म। बार तो ऐसे लगा था क्योंकि उन्होंने सारे एक साथ बोले ना, लगातार बोलते गए, हम्म। तो लगा कि सारे स्क्रीनिंग हो गए, लेकिन फिर बाद में उस टाइम उसने कहा। उस टाइम खुशी तो बहुत होती है ना, जब सिलेक्ट हो हाँ जाते हैं, स्क्रीन हो जाते हैं। और खुशी दूसरी बार वो भी होती है ना कि पहली बार स्क्रीन आउट थे तो इस बार स्क्रीनिंग तो हो गए, वो खुशी भी सही अलग थी। बात है। एटलीस्ट वो नहीं लगता है कि चल अब घर जा रहे हैं, कम से कम 5 दिन तो रह के हाँ जाएंगे, खा पी के जाएंगे।
अब ये लगता है कि हाँ 5 दिन तो फौज का खाना मिलेगा। एग्जैक्टली exactly। और जैसे साइक टेस्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ था? हमारा सर साइक टेस्ट 5:30 के अराउंड चालू हो गया था सर। अच्छा, फिर उसके बाद पीआई की फॉर्म फिलअप होगा? हाँ पीआई की फॉर्म सर पहले ही हो गया था उससे, अच्छा, मतलब पहले हो गया था। डॉक्यूमेंटेशन के जस्ट बाद हो गया था पीआई की फिलिंग, उसके बाद लंच हुआ था, फिर ब्रेक था 1-1.5 घंटे का। मुझे ये बताना, किसी ने वहां पे हाँ पूछा नहीं उनसे, डीएसओ से या फिर सॉरी जो भी पीआई की फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, साइकोलॉजिस्ट या इंटरव्यू जो भी थे, हाँ कि सर। सर ये बताओ कि इस बार जो ज्वाइन इंडियन आर्मी है वो पहले हाँ सबसे पीआई की फॉर्म फिलअप करवा रही थी, तो उसका क्या मतलब था जब यहाँ पे फिल करना है हमें तो? सर हमारे बैच में तो किसी ने नहीं पूछा सर उसके बारे में, और ना ही मेरे को लगता है किसी को याद भी नहीं रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि सबको खुशी हो रही होती है कि हाँ हम स्क्रीन हो गए। सही बात है कि 10 पीआई की फॉर्म दे दो, फिल करके दे देते हैं। हाँ उस टाइम तो, और पीआई को भी सर सब रट के ही जाते हैं तो वो अपना भरने में लगे रहते हैं बस। इसके वजह से साइक टेस्ट पे आते हैं, जैसे टीएटी में पिक्चर्स का भी डिस्क्रिप्शन अगर तुझे याद हो बताना, कैसे पिक्चर्स आई थी? सर पिक्चर्स मतलब मतलब ज्यादातर तो वही आई थी जो प्रैक्टिस कर रखी थी, 7-8 तो। हम्म। जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारे में पहली पिक्चर थी कि एक सी के अंदर एक बोट थी, वो डिसबैलेंस हो रही थी और सी स्ट्रॉम से आ रहा था मतलब। हम्म। और उसके बाद दूसरी पिक्चर थी एक, वो वार वीडो वाली पिक्चर नहीं है जिसके अंदर एक हाँ हाँ। सोल्जर की फोटो टकी हुई है और बच्चा टैंक के साथ खेल रहा है। हम्म। एक वो थी, एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है चेयर पे और टेबल पे, वो थी हम्म। सर। हम्म। उसके बाद फोर्थ पिक्चर थी, तीन दोस्त हैं जिनमें से दो अपोजिट साइड में जा रहे हैं और एक बीच में खड़ा है। हम्म। और भी सर, जैसे अभी तो कुछ इतनी याद नहीं आ रही, यही हाँ है वो याद नहीं आ ज्यादातर। रही होती है। तो वो टीएटी हाँ तो बढ़िया गया होगा, टीएटी में दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ सर टीएटी बढ़िया ही गया था ऑलमोस्ट। डब्ल्यूएटी में कितने वर्ड्स किए थे तूने? सर डब्ल्यूएटी में मैंने ऑलमोस्ट सारे किए थे, 59 किए थे, एक का मीनिंग नहीं पता था तो वो छूट गया था। तो वर्ड याद है वो वाला जो वर्ड आया था जिसका मीनिंग पता नहीं अभी तो याद नहीं होगा सर। है? एसआरटी कितने किए थे? SRT 53 सर। 53। एसआरटी भी लगभग सेम ही रहे होंगे, जो प्रैक्टिस किए थे ऑलमोस्ट ऊपर हाँ नीचे। सेम, मतलब ऑलमोस्ट तो वही आता है, मतलब की बेस तो वही रहता है उन सबका। हम्म। और फिर एसडीटी वही तो पता ही था, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। एसडीटी तो सभी लिख देते हैं तो उसमें तो कोई है ही नहीं। हाँ उसमें तो बढ़िया बढ़िया लिख के जाते हैं। जैसे वहां तो हम सब विद्वान बन जाते हैं सर, उसके बाद पता लगता है कौन क्या है। जैसे हम धरती पे हमने अवतार लिया है ना एसडीटी हाँ के टाइम पे। भगवान का दूसरा अवतार हम ही होते हैं एसडीटी में। तो साइक टेस्ट आई गेस अराउंड 7:30 तक खत्म हो गया होगा, 7:30 पौने 8 तक। हाँ सर 7:30 तक खत्म हो गया था। अब ये बताना कि उसके बाद तो बस वही डिनर विनर हुआ होगा। हाँ उसके और बाद डिनर हुआ फिर तेरा रूम कौन सा सब। था वहां पे देहरादून बोर्ड? सर मेरा रूम नंबर 9 था, अकबर। अच्छा, रूम नंबर 9 ग्राउंड फ्लोर पे कि फर्स्ट फ्लोर पे वो? सर फर्स्ट फ्लोर पे था, कोने में, हाँ हाँ वॉशरूम फर्स्ट। साइड। वो शायद अभी मैं जब गया था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब कुछ हाँ सर टूट फूट रखा था तो वही बन रखा था। हो बाकी सकता तूने है। वहां पे जिम विम किया कि नहीं, वहां पे जो देहरादून में जिम है मतलब? हाँ सर जिम है लेकिन उसमें गया नहीं सर, मैं पहले दिन गए थे जब सामान रखा था, तो उसके बाद नहीं गया कभी। अब मुझे ये बताना, जैसे सुबह सुबह वहाँ गाना बजता है सुबह 5-6 बजे के आसपास, तो हाँ सर। तो गाने मतलब ये वाले गाने बज रहे थे क्या, केसरिया और तेरा रंगे पिया, हीरा आसमानी, या दूसरे गाने थे? यही थे, आपने तो पहले बता दिया था मेरे को, तो मेरे को तो याद थे सारे कौन कौन से हाँ। बजेंगे। हाँ यार, वो जैसे मैं जब गया था तो गाने बज रहे थे, मतलब चलो बढ़िया है गाने बजते हैं। पहले दिन भी वही गाने बजा, दूसरे दिन भी वही बजा, तो सेम ही गाने डेली सेम बजाते थे वो लोग। सेम बजते हैं 5 के दिन, और दूसरा बात ये भी है ना कि वो हम्म। आधे बच्चे तो उन्हीं गाने की वजह से उठते हैं, गाने बजने के बाद आवाज हाँ, आती है ना। आवाज रूम में आ रही होती है। तो हाँ सेकंड क्योंकि डे वो, तेरा क्या जीटीओ था सेकंड डे? हाँ सर मेरा सेकंड और थर्ड डे जीटीओ था। इंटरव्यू कब था? इंटरव्यू फोर्थ डे सर। तो जो जीटीओ टास्क पे आते हैं, जैसे कि जीडी कैसा रहा फिर सबसे पहले? जीडी सब बढ़िया था सर, रहता तो जीडी में सबका बढ़िया ही है, वो तो बाद में पता लगता है। तो जीडी में टॉपिक्स क्या क्या थे? सर हमारा फर्स्ट टॉपिक तो था कि इंडिया बोल्ड डिसीजंस क्यों ले पा रहा है, हम्म। तो उसमें लीड थी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक और लीड थी सर कुछ इकोनॉमी वगैरह। हम्म। और दूसरा टॉपिक यही था कि इंडिया के अंदर वो जो माउंटेन एरिया जैसे लद्दाख है ना, हम्म। तो वहाँ पे एडवेंचर क्यों बढ़ रहा है, इसमें भी यही थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, मतलब एक्सेसिबिलिटी और। अच्छा, डेवलपमेंट क्यों ज्यादा हो रहा है वहाँ पे?
हाँ हाँ, कि जो माउंटेनियस या एडवेंचरस एक्टिविटीज है वो इन एरियाज में क्यों बढ़ रही हैं, वो था। अच्छा। और फिर हाँ जीपी कैसी रही फिर जीपी? सर, जीपी भी सही थी, मतलब ऐसे जैसे हमने की थी ना उससे लो लेवल की थी, जैसे हमने वो एरोप्लेन वाली की थी या वो हम्म। मोगम्बो वाली की थी, उनसे आसान थी, मतलब सिंपल, उसमें पता लग रहा था किसको प्रायोरिटी देनी है पहले। मतलब क्या क्या थी प्रॉब्लम्स, अगर तुझे याद हो कुछ जीपी में? सर एक तो थी इंजर्ड ट्रक ड्राइवर था सर। हाँ। दूसरा था अच्छा डैमेज एक रेलवे सेकंड, ट्रैक। एक, अच्छा एक सेकंड, वो ट्रक ड्राइवर की ट्रक पलट गई थी क्या रेलवे ट्रैक के ऊपर? यस सर, वो का वो सर सेम। अरे यार, तो हमारी वाली जीपी थी यार वहाँ पे। अच्छा उसमें सर। उसमें क्या किया था, एक मेरा बैच में, मतलब मेरे ग्रुप में था एक, चेस्ट नंबर 34 था शायद। तो जैसे यस जहाँ सर। पे ना ट्रक पलटी हुई थी, मतलब यस ओवरटर्न सर। हुई थी, उससे उसने पीछे हाँ दिखा दिया था कि यहाँ पे ओवरटर्न हुई थी, बिकॉज हमने उसको नॉमिनेट किया था कि कंक्लूड करेगा। हाँ उसने पीछे दिखा दी हाँ था। हाँ मुझे याद आ गया, हाँ वाली जीपी याद आ गई मुझे। हाँ, वो सामने ही है, अगर उस ग्राउंड जी जीटीओ हम्म। ग्राउंड हॉल में बढ़ते हैं तो सामने वाला रूम है ना, उसी के अंदर है वो। हाँ उसी के अंदर, हाँ। अब जैसे हाँ सर। पीजीटी जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पीजीटी में तूने लीड लिया था, मतलब फट्टा बल्ली लेके कुछ? हाँ सर, जीटीओ में तो पीजीटी के अंदर सबसे पहले पहले टास्क में जो पहला वो था ना ऑब्स्टेकल, हम्म। उस पे तो मैंने उठाया था फल्ली, वो बल्ली, फट्टा। मैंने वो उठाया था फट्टा फट्टा उठाया था सर। अच्छा, तो रखने फिर से हो गया होगा। हाँ, पहला डायरेक्ट ब्रीजिंग से हो गया था, बस दो पोल थे उनके बीच में रखा और सीधा क्रॉस हो गया। तो तुमने टोटल 4 कर लिए थे पीजीटी में? हाँ सर, हमने 4 कर लिए थे, मेरे को लगता है उसके बाद भी टाइम बचा था हमारा, यार बहुत स्पीडी हो मैं, गया। मुझे ये लगता है कि लाइक देहरादून का जो है पीजीटी, ये सब तो इजी है कंपेयर टू वाराणसी और गुवाहाटी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थे तो हम लोग के भी 4 हो गए थे विद इन टाइम हाँ लिमिट। सर, उस ऐसा हमारे में मैंने भी लास्ट सुना में, है। लास्ट में हमारे में ये था, एक वो झूला टाइप का था हमारे में, मतलब हाँ, वो हैंगिंग झूले कुछ था वाला कुछ। मेरा भी था सर, हमारा भी अच्छा। झूले वाला ही था, अच्छा वही था तुम्हारा? जिसके अंदर अच्छा। सर्कल बना हुआ है, झूला सा लटका हुआ है। हाँ हाँ, एक लंबा सा पोल है, उसमें रस्सी बांधी हुई है ऐसे करके। हाँ सर, वही वही हमारा था। हाँ तो हो गया था, हमारा भी हो गया था। हाँ, उसके साइड, उसके सामने वो वेटिंग हॉल भी है जीटीओ का, वही ना सर, हाँ हाँ छोटा। हाँ हाँ, उसके राइट साइड वही। में है, उसके राइट हाँ साइड में हाँ, है। वही है सर। ये होता है ना, पीजीटी में कोई फनी इंसिडेंट हुआ था किसी के साथ? सर फनी तो हुआ था, एक चेस्ट नंबर 53 था जो रिकमेंड हो गया ऋषि गौतम, हम्म। वो सर गिर गया था फिर, मतलब। और दूसरी बार, एक और बार हुआ था जब वो फट्टा किसी ने कहा था, शायद 48 था, उसने हम्म। ये कहा कि फट्टा उठ नहीं रहा था दूसरी साइड से जब सारे बंदे क्रॉस हो गए थे, हम्म। तो उसने कहा ऊपर उछाल दे फट्टे को। हम्म। तो जीटीओ सर ने सोचा कि किसी के लगेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, जमीन से जाके ले लो, वैसे उठा लो। अच्छा। तो तब भी लगा था मेरे को कि हाँ किसी के लगेगी पक्का, और फिर कोई ना कोई इंजर होगा, लेकिन बच गया, जीटीओ सर ने मना कर दिया। अच्छा, कि मतलब बोले कि ऐसे जाके ले लो तो फट्टा। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब सारे रूल वो कर दो और वैसे ले लो, अच्छा। उठा लो। तो तो तब जीटीओ वो, कितने, एक एक थे कि उनके साथ एक और कोई ट्रेनिंग जीटीओ भी था? नहीं सर, एक ही थे बस। सही है, चलो बढ़िया है। कभी कभी लाइक मेरे टाइम पे एक ट्रेनिंग जीटीओ भी थी, तो वो भी नहीं बीच बीच सर, में हमारे टोक रहा टाइम था पे, हमें कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, मतलब। तो पीजीटी तो हमारे बढ़िया हो टाइम गया। पे, हाँ पीजीटी बढ़िया हो गया। उसके बाद क्या, जीओआर हुआ था या फिर एचजीटी हुआ था? नहीं सर, पीजीटी के एग्जैक्ट बाद एचजीटी हुआ। अच्छा, फिर तो एचजीटी कैसा रहा फिर? एचजीटी भी बढ़िया रहा, एचजीटी में भी वही था, उसके आगे वाले जो झूले वाला था उसके आगे एचजीटी बना हाँ हुआ हाँ था। हाँ, उसमें बना दिया हो कि हाँ ये एचजीटी है। समझ गया मैं। हाँ उसके तो और आगे, उसके आगे जाते हैं तो फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी स्टार्ट हो जाता है सर? हाँ सर, वही है, अच्छा वो हाँ, वाला फील्ड ही। समझ गया। तो एचजीटी भी हो गया वही, होगा। एचजीटी भी हो गया था, एचजीटी में भी सिंपल सा ब्रिजिंग सी बन रही थी स्टार्टिंग में, फिर हम्म। उधर जब उस साइड एक बंदा पहुंच जाएगा तो उससे रिवर्स ब्रिजिंग बना देगा, बस यही हो रहा था। और फिर जीओआर में कैसा रहा फिर? जियो आर नहीं हुआ था सर, बारिश हो रही थी ना तो कैंसिल कर दिया था। अच्छा जीओआर, चलो ठीक है, उसका वैसे उस फन के लिए होता है वो तो। हाँ, वो तो कुछ मतलब भी नहीं है। और ये बताना, जैसे देहरादून के बोर्ड में बंदर तो बहुत हैं, जो भी गया होगा उसने हाँ बंदर तो देखे होंगे वहां पे। हाँ तो हाँ बंदर का सर, कोई फनी इंसिडेंट हुआ था बंदर के साथ? हुआ था सर, हमारे साथ ही हुआ था। क्या हुआ था? सर जैसे हमारे को आउट पास मिला था 4th डे पे, हम्म। तो हम सभी तैयार होके निकल रहे थे, 3 बजे हुए थे। हम्म। तो हम जैसे गेट, मतलब ऊपर से आए तो नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे, हम्म। तो हमारे में एक चेस्ट नंबर 46 था, हम्म। वो हम सबसे आगे था और वो बाहर निकल गया गेट से, और बंदर आ रहे थे 4-5। अच्छा। तो फिर बंदरों ने उस पर अटैक कर दिया, तो उसके थोड़े नाखून वगैरह से लग गए थे। फिर तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ा होगा।
हाँ, फिर उसको एमआई रूम में लेके गए, फिर उसका आउटपास भी कैंसिल कर दिया था। फिर बंदर ऐसा है ही वहाँ था। के, हरामी है बंदर। बं, बंदर तो कभी भी आ जाते हैं सर वहां पे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे हमारे टाइम पे भी जहाँ पे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, हाँ तो सर। बैडमिंटन के आगे वो चाय वाय रखते हैं शाम के टाइम पे। हाँ सर। हाँ तो चाय लेने गए थे तो बिस्किट उन्होंने रखा था एक उसमें बास्केट में। तो हाँ। हाँ हम लेने वाले ही थे, तब तक चार पांच बंदर आ गए, उन्होंने पूरा बकेट यहाँ वहाँ कर दिया, तोड़ मतलब गिरा उड़ा दिया बिस्किट को, भाग गए सब। हाँ। अब हमारे साथ बिस्कुटों के साथ तो नहीं हुआ था कभी, लेकिन वो हमारे बैच के साथ ही हो गया था ना उसको। एक दो पे अटैक किया था सर, एक हमारे बैच का था, एक और था। और सेम डे हुआ था सर सब कुछ। अच्छा, दोनों को नाखून लग गया था। हाँ, दोनों को ही नाखून लगा था। अरे हमारे बैच में भी जब लेक्चरेट चल रहा था तो ओपन फील्ड में हो रहा था, नहीं शेड बना हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ सर। तो लेक्चरेट चल रहा था तो मेरे से पहले जो चेस्ट नंबर थे ना, तो हाँ उसका क्या हुआ कि वो थोड़ा एक, वो यश नाम था उसका, तो वो ना बहुत आगे चला गया था जहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहे थे। तो जब हाँ। उसको आना था मुझे जाना था, ठीक है, उसके बाद। हम्म। तो जब वो आया मैं गया मतलब, तो मैं देखा कि हम्म। काफी आगे चला गया था, तो एक साइड साइकोलॉजिस्ट जा रहे थे वहां से, जीटीओ रहे होंगे। तो मुझे हाँ बोलते हैं कि डोंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, स्टैंड हियर ओनली, है ना, क्योंकि वो काफी आगे हाँ चला गया था। अब लाइक हाँ मेरे टाइम तो बंदर थे, मुझे भी डर लग रहा था कहीं बंदर वंदर ना आ जाए। उसके बाद क्या हाँ। हुआ, जब मैं जा रहा था मतलब लेक्चरेट देने, अब मेरे बाद वाला आ हम्म। रहा था। अब जब हाँ जैसे मैं लेक्चरेट बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ हाँ। कि बंदर उसको परेशान कर रहा है, वो आगे पीछे हिल रहा है, शफल हो रहा है वहाँ। तो बंदर बहुत परेशान हाँ करते हैं। फिर पीछे जो ग्राउंड है नहीं, जहाँ फुटबॉल का है, क्रिकेट भी खेलते हैं लोग, हाँ सर, तो वहाँ भी बहुत आता है। हाँ, तो वहाँ पे ना वाटर टैप लगा हुआ है। तो हाँ। बंदर क्या करते हैं कि खुद से पानी ऑन कर देते हैं उसका। जैसे मैं और अच्छा। एक फ्रेंड हम लोग टहल रहे थे वहां पे, तो उसका हाँ। नल ऑन था, तो मैंने बोला चल बंद कर देते हैं, तो बोला नहीं, किसी हम्म। ने ऑन किया होगा पानी वानी डालने के लिए। बोला कुछ तो है हाँ नहीं यहाँ पे, बस घास ही घास है। तो हमने बंद हाँ। मतलब बंद कर दिया उसे। अगले दिन क्या हम्म। हुआ, फिर से वो ऑन था। तो हम लोग थे वहाँ हाँ बैठे हुए वहां पे, तो ग्राउंड्स में नहाते हैं, तो हमारी हाँ। तरफ देख रहे थे, तो हमें लगा उनको ये ना लगे कि हमने ऑन किया है, तो हमने बता दिया कि सर हमने हम्म। ऑन नहीं किया। तो हंस के हम्म। बोलते नहीं नहीं कि वो बंदर ऑन कर देते हैं फिर बंद नहीं करते हैं। तो एक ने बोला भी अच्छा। था कि सिर्फ ऑन करना सिखाया, बंद करना नहीं सिखाया आप लोगों ने। लेकिन उसने बोला नहीं, तो बंदर हरामी है वहाँ के काफी। अब हाँ, पहले बंदर दिन बहुत बताते भी हैं, टीएसओ बताते हैं कि थोड़ा बंदरों से दूर ही रहना है हाँ, यहाँ पे। वो पहले दिन ब्रीफिंग में बताते हैं कि बंदर बहुत हैं, तो बच के बंदर रहना है। बहुत भयंकर भयंकर है। तो हाँ इसके बाद फिर सेकंड डे पे आते, मतलब थर्ड डे पे आते हैं। हाँ तो सर। थर्ड डे पे सबसे पहले लेक्चरेट हुआ होगा। नहीं सर, हमारा लेक्चर जैसे जीओआर नहीं हुआ था ना फर्स्ट डे। अच्छा, लेक्चरेट हो गया था। हाँ, तो हमारा लास्ट टास्क फिर उस दिन लेक्चरेट करवा के 5 टास्क कंप्लीट कराए थे पहले दिन। अच्छा, तो लेक्चरेट में टॉपिक क्या था? सर लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था उस पे, क्या था सर, याद ही नहीं आ रहा अभी तो। अबे यार, बोल के कोई भूल नहीं, गया बस। ऐसे होता है। लाइक टॉपिक्स तो, हाँ लाइक तुझे पता है लोग ना हमेशा टॉपिक्स मांगते हैं, इसलिए टॉपिक्स भेज दो, जबकि अगर बेसिक जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या फिर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, हाँ। तो 3 मिनट आराम से बोल लेगा वहाँ पे। बस सर बेसिक नॉलेज मेरा होना तो चाहिए। सर मेरा टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन पे। अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन पे, हाँ तो ठीक ठाक हाँ टॉपिक है। और हाँ, हाँ, मतलब वही टॉपिक है ना, अगर जनरल अवेयरनेस है तो बोल सकते हैं। तो और बाकी का कुछ टॉपिक याद है तुझे अपने बैचमेट्स का? हाँ सर, एक का था ई वेस्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे। अच्छा। एक का टूरिज्म पे था, एक का ऑर्गन डोनेशन था। हम्म। एक एक का इंडिया था। एक का इंडिया। वो, हाँ इंडिया कंट्री पे अच्छा। बोलना था। हम्म। एक का नेट न्यूट्रलिटी था। नेट न्यूट्रलिटी, हाँ ये भी टॉपिक है। ऐसे टॉपिक थे सर, मतलब सब बढ़िया टॉपिक थे। अगर वैसे नॉलेज है ना सिंपल, तो बोल हाँ सकते हैं। हाँ, वही था नॉर्मली बस। होता है वो तो। उसके हाँ। बाद थर्ड डे, इंटरव्यू, थर्ड डे भी था ना तेरा इंटरव्यू? नहीं सर, मेरा फोर्थ डे था, थर्ड डे फोर्थ हमारा डे। जीटीओ खत्म हो गया था, 3 टास्क हुए थे। तो बाकी फिर कमांड टास्क कैसा रहा? कमांड टास्क भी बढ़िया था, कमांड टास्क में मेरे को सबसे लास्ट में बुलाया था। अच्छा, और तुझे शायद बहुत लोगों ने बुलाया था ना सबॉर्डिनेट बना के। हाँ, बहुत ने तो बुलाया कैसा था था। कमांड टास्क, और उसको लाइक डिस्क्राइब करना कमांड टास्क को। सर मेरे वाला जैसे जो लेक्चरेट का वो है ना 3 सेट सर, हाँ। उसके सेकंड राइट में था। तो मतलब वो सही था, मतलब थोड़ा हार्ड सा, तो कॉम्प्लेक्स सा था। हम्म। जैसे मैं औरों के सबऑर्डिनेट में भी गया था, तो मैंने देखा था कि ज्यादातर के में कलर वगैरह नहीं थे, सबके में वाइट था। हम्म। और स्ट्रक्चर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, मतलब डायरेक्ट ब्रिजिंग से हो रहा था या फट्टा रखने से डायरेक्ट हो रहा था। हम्म। ऐसा था। लेकिन जब मैं मेरी पे गया तो मैंने देखा कि उस पे ना तो डायरेक्ट ब्रिजिंग से कुछ हो रहा है, हम्म। और ना ही कहीं फट्टा मतलब पहुंच ही नहीं रहा। और देखा तो इतने कलर रूल लग रहे हैं उसमें, कहीं हम्म। वाइट है, कहीं येलो है, कहीं ब्लैक है। तो फिर वो हुआ, तो मैंने उसमें पहले आइडिया से सर्च किया एक, थोड़ी देर सोचने हम्म। के बाद।
हम्म। तो जैसे फिर मैंने जो बनाया था उसके अंदर फिर सर जीटीओ सर ने कहा कि जो आगे वाला हिस्सा है ना वो रेड हो गया, आप बता। अच्छा, मतलब और भी सॉल्यूशंस मांग रहे थे वो। हाँ, मेरे से 3 सॉल्यूशन माँगे थे सर के। अच्छा। हाँ। और लाइक ऑलमोस्ट टफ था तेरा काफी, है ना? हाँ, हमें जैसे हमारे ग्रुप में हम 9 बंदे थे ना सर, हम्म। तो जो हमारे पहले 5 गए थे कमांड टास्क में उनको सिंगल सिंगल मिला था। हम्म। फिर जो 2 अगले गए थे 6 और 7 नंबर पे उन दोनों को सेम मिला था। हम्म। और फिर जो हम 8 और 9 पे गए थे, मैं और एक मेरा था 49 चेस्ट नंबर हम्म। और एक का था 50, तो हम दोनों को वो लास्ट वाला मिला था जो सबसे हार्ड था। मेरे को तो वही लगता अच्छा, है तो कि कमांड टास्क भी बढ़िया चला गया। हाँ सर। और एफजीटी तो सिंपल ही रहता है, फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें दिक्कत आई हाँ नहीं सर, होगी। वो उसमें तो कुछ होता ही नहीं, बस 2 उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में ब्रिज बनेगा, लास्ट में ब्रिज बनेगा सर, हो जाता है बस। और क्या बच गया हमारा फिर? सब कुछ हो ही इंटरव्यू गया है। ना? नहीं नहीं, जीटीओ में तो सब कंप्लीट हो गया। हाँ, हाँ, सब हो गया सर। एफजीटी बीजीटी, हाँ। जीटीओ में लाइक जितनी प्रैक्टिस हो रखी थी तो दिक्कत तो आने वाली थी नहीं जीटीओ में। सर उल्टा तो जीटीओ में तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, मतलब वही था ना उल्टा तो कि दो तीन आइडिया सॉल्यूशन बता पहले के, से आ रहा है। हाँ, तो दो तीन हाँ सर। सॉल्यूशन बता के आ जाता वहां के लोगों को। हाँ, वो भी था। मतलब बहुत आइडिया थे जीटीओ के अंदर तो, स्ट्रक्चर देखने से पहले आइडिया आ रहा था, उससे पहले कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। अब जैसे देख, थर्ड डे फिनिश हो गया है ना? अब हाँ जैसे सर। शाम में वो लग गई होगी लिस्ट, मतलब बता दी होंगे आगे कि कल इन लोग का इंटरव्यू है। कि हाँ तो सर। तुम्हें कितने बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला था वेटिंग रूम सर मेरा था 10:30 पे, तो मेरे को 10:15 पे बोला था, 15 मिनट पहले। में? और और स्टार्ट मतलब कितने जैसे बजे हुआ था इंटरव्यू? बिल्कुल 10 मेरी 10:25 पे बेल बज गई थी पहले ही, तो मैं पहुंचा तब तक उससे पहले ही चालू हो गया था। 10:25, 27, 28 पे चालू हो गया हुआ। मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा वहाँ? नहीं सर, टाइम से पहले ही हो गया था। यार जब वेट करना होता है बहुत दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे ना, तब जो डर मीटिंग लगता टाइम है, होता है लेकिन उसमें जैसे क्या। मैं रूम में पहुंचा मेरे साथ बहुत वो हुआ था। जैसे मैं हम्म। तैयार होके पहुंचा 10:20 पे, हम्म। और मैं जैसे रूम में बैठा हूँ तभी बेल बज गई, तो मेरे को लगा हाँ सही चल रहा है अपना, कुछ दिक्कत नहीं है इतना। हम्म। फिर जैसे मैं अंदर गया तो मेरे को वेट करने के लिए बोला, फाइल पड़ी तब उन्होंने। हम्म। उसके अंदर भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 2 या 3 मिनट करना पड़ा होगा हम्म। बस। फिर उसके बाद इंटरव्यू चल गया। इंटरव्यू मेरा करीबन 40 मिनट चला हुआ था। तो कैसे रहा इंटरव्यू के लिए? सपोज जैसे तू जब रूम में तुमने एंट्री किया, ठीक है वहाँ, हाँ सर। तो फिर बताना वो स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या रहा जब तक तू बाहर नहीं निकला। सर जैसे मैंने रूम में एंटर किया तो सबको पता ही है मेरा नाम थोड़ा वो है अजीब सा, हम्म। थावर सिंह। तो हम्म। उन्होंने कहा कि आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। यस सर। कह रहा स्पेल योर नेम वंस। मैंने कहा सर हाँ। थावर सिंह। बोला ओके, यू आर कंफर्टेबल। मैं यस सर। तो फिर नहीं, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल कंफर्टेबल किससे? विथ योर नेम? हाँ और सर। हाँ, नेम के साथ, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार दोबारा खुद से प्रोनाउंस किया, थावर। मगा यस सर। कह रहा इट इज आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट। फिर मैंने थोड़ी वो हुआ मन में कि यार क्या मजे ले रहे हैं नाम के साथ में। फिर हाँ। बोले चलो, फिर चलो ठीक है, फिर बोला चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं हम। अगले 45 मिनट तक बात करेंगे ऐसे ही, हम्म। आपसे, आपके बारे में, आपने क्या किया, कैसे तैयारी की, उसी के बारे में। मगा ठीक है सर। फिर उन्होंने हम्म। चालू किया। हम्म। नाम पूछते फिर उन्होंने सीधा डिफेंस पे चले गए, मतलब मेरे में तो। अच्छा, जैसे क्या क्या क्वेश्चन थे? मेरे में वही था कि एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हो। हम्म। फिर पूछा कि कौन से उसमें जाना चाहते हो, कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ना चाहते हो। हम्म। फिर पूछा कि वो कौन से स्क्वाड्रन में है। हम्म। फिर पूछा कि उस स्क्वाड्रन का एयरबेस कहाँ है। वो सब हम्म। पता ही था। फिर बोला कि तुम्हारे घर के पास में एयरबेस कौन सा है, अब वही था जो स्क्वाड्रन के पास में है। ये बात तो, तेरा इंटरव्यू तो पहले से लीक था, इतना तू मानता है? हाँ सर, सही बात है मतलब कि नहीं बता? जो मेरे से हाँ, क्वेश्चन पूछे वो आपने मेरे को सारे पहले बता दिए थे, इतना पता है। वही तो यार। लेकिन वही है, देख हम दोनों का नहीं हो पाया। हाँ वही, वही ना कि लीक नहीं होने चाहिए थे वो क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, वो लाइक उनका ईगो हर्ट हो गया कि हाउ दिस ब्लडी नोज ऑल द आंसर्स, है ना? हाँ, कि मैं पूछ अगर रहा हूँ मैं बताते जा रहा अगर है। मैं हाँ। आंसर नहीं बताता तो क्या पता हो जाता। हाँ, उनको लगता कि नहीं, बढ़िया है, इसको आंसर नहीं पता, हम बताएंगे इसको आंसर, सिखाएंगे हाँ, एनडीए के अंदर कि कितने हाँ, स्क्वाड्रन है, कितने हार्ड पॉइंट है।
वही ना, वो 8 पॉइंट्स वाले पे तो बहुत कुछ हुआ था सर। अरे एक तूने क्वेश्चन बताया था कुछ बर्थ डेट को लेके, वो क्वेश्चन क्या था? हाँ सर, जैसे जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी ना 16 सितंबर 2006 है सर मेरी। हाँ। तो उस दिन क्या है कि जो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है ना, अर्जन सिंह, हम्म। उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा, तो उन्होंने ये और क्वेश्चन एक पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हारे बर्थडे पे कुछ और हुआ था एयर फोर्स के अंदर। हम्म। फिर सर हुआ तो एक और चीज है जो मेरे को याद नहीं आई उस टाइम पे, जो जिनको हम्म। परमवीर चक्र मिला है ना एयर फोर्स में, निर्मलजीत सिंह सैखोन, हम्म। उनका भी, उनकी बर्थडे डेट है वो। 16 सितंबर। हाँ सर, तो मेरे को उस टाइम वो तो याद नहीं रहा और मैंने वो डेथ एनिवर्सरी बता दी अर्जन सिंह की। तो वो तो सही था ना आंसर, डेथ एनिवर्सरी वाला। हाँ हाँ सर, ठीक है फिर। दोनों सही थे, तो मैंने वो एक बताई तो उन्होंने कहा और कुछ। फिर मेरे को हाँ। लगा कि और कुछ तो क्या ही होगा, फिर मैंने कहा नो सर अभी तो नहीं पता। हम्म। फिर बोला चलो ठीक है, कोई वहां नहीं पे फिर। अर्जन सिंह हॉल भी है ना वहां पे? हाँ सर, जिसमें वो होता है साइक टेस्ट वही है। साइक टेस्ट होता है जहाँ पे OIR ये सब होता OIR PPDT सब उसी में होता है। है, और जहाँ पे इंटरव्यू होता है शायद अब्दुल कलाम ब्लॉक है वो। हाँ सर, अब्दुल कलाम, वो CPSS कॉम्प्लेक्स। CBS कॉम्प्लेक्स, हाँ वही। और इंटरव्यू में कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन टाइप जहाँ पे तुझे लगा हो कि तू फंस गया, मतलब शायद फैमिली से फंसा। रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ सर, फ्रेंड से रिलेटेड था, उसमें भी बहुत वो हुआ था। क्या था क्वेश्चन वो? जैसे उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त क्या क्या कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने पहले तो मतलब एक दोस्त का नाम बताया जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। हम्म। फिर दूसरे पे मैंने एक का नाम ले दिया, लेकिन उसकी स्ट्रीम याद नहीं आ रही थी, मतलब वो क्या कर रहा है अभी। हम्म। तो वो उसने IIT की तैयारी करी थी और शायद उसको मिला नहीं था IIT, मैंने बोल दिया कि IIT दिल्ली मिल गया उसको। अच्छा। तो मतलब जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, फिर मैंने सोचा अब बोल दिया और अब कोर्स नहीं बताऊंगा तो ऐसे कहेंगे दोस्त के बारे में नहीं पता। हम्म। तो मैंने IIT दिल्ली बोल दिया, उसको मिला कुछ NIT वगैरह है। हम्म। तो मैंने IIT बोल दिया। फिर तीसरे पे मैंने एक एम्स का MBBS कर रहा है दोस्त, हम्म। उसका बोल दिया। तो उन्होंने कहा तेरे सारे दोस्त वो कर रहे हैं इंजीनियरिंग और MBBS, हम्म। और एक दोस्त तेरी आर्मी की वैसे तैयारी कर रहा है, मतलब GD वगैरह की, तो तू NDA में क्यों जाना चाहता है। हम्म। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को मतलब पहले इनके नाम बताने चाहिए थे जो NDA की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। तो मैं बताने वाला था जो NDA वाले हैं उनकी, लेकिन उससे पहले उसने बीच में पूछ दिया, तो फिर मेरे को, फिर मैंने बोला ना कि सर अभी कर भी रहे हैं दोस्त तैयारी NDA की भी, हम्म। दो तीन का नाम लेने वाला। फिर तो उनको लगा होगा कि हाँ बस बहाने बना रहा है। अच्छा, वो क्वेश्चन जहाँ तो थोड़ा फंस गया ना हल्का। हाँ, उसके इसलिए उसी में लगा कि मेरे को, हाँ कि मेरे बारे में मैं कुछ वो नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन था। हाँ, वो फ्रेंड्स के बारे में मतलब पूछते हैं यार सबके बारे में, फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, क्या हाँ करते हैं, कितनी बातें होती है तुम्हारी, क्या कोर्स कर रहे हैं, हाँ, तो बस पता वही होना था, चाहिए। उसी तो पे फिर फंसा था। मतलब इंटरव्यू बाकी तो बढ़िया गया है ना? हाँ फिर उसके बाद जैसे जो लास्ट डे था कॉन्फ्रेंस वाला, हाँ। ऐसे खाना कैसा था देहरादून बोर्ड? खाना तो सर पहले दिन तो कुछ खास था नहीं, स्क्रीनिंग के बाद का लंच, हम्म। उसमें तो ऐसे मिला था। रात को भी दाल मिली थी, उस दाल में नमक कम था। अच्छा। ऐसी थी मतलब, सही नहीं था, लेकिन उसके बाद अच्छा मिला था सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे। हाँ ठीक ठाक ही है। सही था, मतलब बढ़िया था, वहाँ ऐसा वहाँ कुछ पे नहीं वो था। भी है ना एक छोटा सा कैंटीन टाइप है, यहाँ पे फोन मिलता है बात करने के लिए। हाँ सर, कैफेटेरिया उसी साइड है, तेरे गेम्स की साइड। कितने रुपए के बिल बने थे तेरे? मेरा तो ज्यादा कुछ नहीं बना था उसमें तो। कुछ खरीद के तूने लिया नहीं वहाँ पे पिया खाने वाला? हाँ पिया था ना, क्या? जूस वगैरह पिए थे, और एक दिन बात की थी बस। तो 50-60 रुपए होंगे मुश्किल से। हाँ बस इतने थे, 70 रुपए का था बस। लॉन्ड्री का यूज किया था वहाँ पे? लॉन्ड्री के हाँ भी सर किया। 5-5 रुपए लेते थे, 5 या 10 रुपए कुछ। नहीं, 10 रुपए लेते थे हमारे टाइम पे। हाँ 10, हाँ नहीं 10 रुपए थे, हाँ 10 रुपए। हाँ, तो लॉन्ड्री मैंने की थी, इंटरव्यू से पहले यूज की थी। हम्म। उसमें मैंने तीन वो शर्ट और पैंट प्रेस कराई थी, 30 रुपए उसके हुए थे बस। अच्छा, हाँ बढ़िया करके देते हैं लेकिन सस्ता है। हाँ सही मन है, तो बढ़िया है। कर लाइक अगर लेकिन रूम पास। हमारे में सर एक और फनी इंसिडेंट था, अगर वो देख रहा होगा तो 48 नंबर, हाँ। रुद्राक्ष, वो सब हाँ। कुछ लेके आया था प्रेस वगैरह, तो हमारे सबने रूम ने उसकी प्रेस यूज की थी। अच्छा, तो प्रेस उसका मतलब जल सब, गया था क्या? अरे नहीं मतलब वो घर से लाया था यूज करने के लिए। अच्छा। तो फिर सबने उसी की यूज की थी, और 46 नंबर ने सबके कपड़े प्रेस किए थे।
अच्छा, उसी ने प्रेस किए थे सभी के। हाँ यार मुझे याद है जो वाराणसी बोर्ड है, तो वहां पे क्या है ना कि हर रूम के अंदर एक छोटा सा रूम है, लाइक जहाँ हाँ पे मिरर्स कपड़े लगे हुए वगैरह हैं थे। कपड़े हाँ सुखाने के लिए। तो वहां पे ना प्रेस हाँ भी रखा होता है, लेकिन देहरादून बोर्ड में नहीं था ऐसा कुछ प्रेस व्रेस नहीं, ऑलरेडी। देहरादून बोर्ड में सर प्रेस तो नहीं था, लेकिन वो रूम तो थे जहाँ कपड़े चेंज हाँ करते हैं, और वो हाँ रूम चेंजिंग रूम तो था वहां पे, लेकिन चेंजिंग प्रेस रूम नहीं था यहाँ दो पे। थे, और कपड़े सुखाने के लिए वो भी था, हैंगर भी थे सब। हाँ वो हैंगर थे अंदर ही उसमें लगे हुए थे, लेकिन हाँ सर। सूखते नहीं थे कपड़े, क्योंकि मैं तो ठंडी के टाइम गया था वहाँ पे। नहीं तो सर, हमारे टाइम पे तो पंखे वगैरह चलते थे ना, तो सूख जाते थे। अच्छा, अब जैसे हाँ फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, तो कॉन्फ्रेंस हाँ अराउंड कितने बजे स्टार्ट हुई थी? सर, कॉन्फ्रेंस हमारी पहले टाइमिंग तो दिया गया था 11 बजे का सर, हम्म। लेकिन फिर हमें पहले बुला लिया था, 10 बजे से शुरू हो गई थी मतलब। और जहाँ पे हम वेट करते हैं वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, लाइक जब मेरी कॉन्फ्रेंस थी तो हम लोग मैच देख रहे थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था। हाँ तुम्हारे टाइम कुछ चल रहा था वहाँ पे मैच वैच या कुछ न्यूज? हमारे टाइम पे सर वो बंदरों वाली बात हो गई थी ना, बंदरों ने जैसे वहां पे एयरमैन थे दीपक चौधरी, हम्म। उन्होंने जैसे वो टीवी चलाया तो ऊपर से किसी बंदर ने वो केबल उखाड़ दी, तो वो चलते ही बंद हो गया था। अरे यार, बंदर 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 बहुत वहाँ वो थे शरारती सर वहां पर, पे जैसे वो टीवी कॉन्फ्रेंस। चला तो हो गया था, हम्म। वो खराब हो गया था। तो कॉन्फ्रेंस तेरा अराउंड कितने बजे स्टार्ट हुआ था? सर मेरा हुआ होगा 1 बजे के आसपास। रिजल्ट कितने बजे अनाउंस हुआ फिर? सर रिजल्ट हुए थे 4 बजे अनाउंस सर। टोटल रिकमेंड कितने हुए थे उस बैच से? सर 15 हुए थे। हाँ आउट ऑफ? 64। 64। रिपोर्टिंग शायद अराउंड 150 के आसपास है ना कुछ? 140 है। 140 रिपोर्टिंग, अच्छा। हाँ तेरे ग्रुप में से कितने रिकमेंड हुए? सर 3। 3 रिकमेंड। चेस्ट नंबर्स क्या थे उनके? सर 46 प्रत्यूष महाराष्ट्र से था सर। हम्म। 48 था सर रुद्राक्ष बागपत से, यूपी से था सर, बिजनौर हम्म। से। हम्म। और एक था चेस्ट नंबर 53 ऋषि गौतम आरएमएस चैल से सर। अच्छा, आरएमएस का था वो। हाँ सर। अच्छा, और क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछा उन्होंने, लाइक अपार्ट फ्रॉम कि स्टे कैसा था, खाना कैसा था? हाँ सर, जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया ना कि नाम पूछा था, तो वही कॉन्फ्रेंस में भी नाम पे हंसाया था मेरे को। यार, हाँ, हाँ, क्या बोल रहे बस थे? जो प्रेसिडेंट के साइड में बैठे थे एक सर, हाँ। उन्होंने बोला कि हाउ आर यू, मैंने कहा सर फाइन सर। बोला आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, यस सर। बोला थावर, हम्म। बोला यस सर। फिर हम्म। बोला, फिर यही पूछा खाना कैसा था, स्टे कैसा था, मैंने कहा बढ़िया सर। बोला कुछ चेंज बताना चाहोगे, मैंने कहा नो सर। फिर बोला कि तुम्हें क्या अच्छा लगा यहाँ पे, लास्ट में ये पूछा। हम्म। तो मैंने कहा सर सब बढ़िया था। फिर बोले और क्या, मतलब तुमने अलग क्या देखा। बोला बंदरों को थोड़ा अलग देखा मैंने यहाँ, बाकी सर हमारे यहाँ ऐसे बंदर नहीं होते हैं। हाँ, बंदरों वाली बात होती, फिर मैंने वो कहा था कि गेम्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, तो वो वास्ट है कि खेल सकते हैं। हम्म। जैसे हम बाहर बाहर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो इतने गेम्स एक जगह नहीं होते, जैसे हॉस्टल में भी रहते हैं तो एक दो गेम होते हैं। तो कौन से गेम्स खेले तूने वहाँ पे? वहां तो खेले तो सारे थे, एक एक दो दो दिन। पूल था, बैडमिंटन था, वॉलीबॉल था। अच्छा, सही बास्केटबॉल भी बताना, था, क्रिकेट था। ऑनेस्टली बताना, तुझे पूल खेलने आता था या खेलने आता है पूल खेलना? पहले नहीं आता था, वहां जाके देखा था पहली बार। तो फिर सीख गया पूल खेलना? हाँ थोड़ा थोड़ा। यार मैं सीख गया तो मैं भूल भी गया, कुछ नंबर्स बने होते हैं ना बॉल्स के ऊपर, हाँ सर। ऐसे कुछ होता है, मैं बीच में इकट्ठे करने होते हैं। अब हाँ क्या था हाँ मैं वही। भूल गया यार गेम। शायद हमें सेम नंबर के डिजिट को हिट करना होता है बॉल पे, ऐसा कुछ था, मैं भूल गया अब तो, पूल का रूल नहीं क्या सर, था। वो ऐसे नहीं होता। जैसे उसमें एक बॉल होती है ना, वाइट बॉल, हाँ। उसमें दो तीन टाइप्स की बॉल होती है, एक तो सिंगल बॉल होती है, हाँ। एक एक नंबर वाले होते हैं, और एक पे स्ट्रिप सी बनी होती है बॉल्स के ऊपर। हाँ। हाँ। तो जो सेम कलर के या जिन पे नंबर्स होते हैं उनको एक बंदा टैकल करता है, एक जो दूसरे सेम बॉल रहते हैं ना, हम्म। उनको दूसरा बंदा, फिर एक दूसरे को डालने होते हैं, बस वैसा ही कुछ होता है। हाँ, ऐसे कुछ मैं भी भूल गया यार, वो हाँ अमीरों वाला इतना। गेम है। हाँ अपन ने पहली बार देखा था बोर्ड के अंदर, तो क्या ही आता। मैंने भी पहली बार देखा था, वाराणसी बोर्ड में देखा था, लेकिन मैंने तो हम वाराणसी लोग तो में बस तो क्रिकेट क्रिकेट वॉलीबॉल ही खेलते थे आराम से, बढ़िया हाँ था। मैंने भी बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेला था ज्यादा तो। हाँ, बैडमिंटन भी बढ़िया गेम है, हेल्थ के लिए हाँ भी। वैसे तो वहाँ चेस वगैरह भी थे, चेस भी था, टेबल टेनिस भी था। कैरम बोर्ड भी रहा होगा।
कैरम भी था, बहुत थे मतलब। लाइक जहाँ सात पे आठ। वो गेम रूम है, उसके बगल में एक हाँ। सीढ़ी ऊपर जाती है, हाँ सर। वहां भी है ऊपर बैरिक्स बने हुए रहने के। हाँ सर, वो ऊपर वाले बैरक्स हैं वहाँ। फिर ये बताना कि जैसे जब डीएसओ हायर रिजल्ट अनाउंस किया उसने, ठीक है, तो हाँ। कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद पहली फीलिंग क्या आई? कि 5 दिन इतना किया फिर भी नहीं हुआ, क्या गलती रह गई साला, सब कुछ तो बढ़िया किया था। हम्म, फिर उसके बाद तो तुरंत बोले चलो ठीक है जेंटलमैन, यू ऑल कैन गो नाउ, द बस इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट, है ना? हाँ, यही बोला कि बस खड़ी है, जा सकते हो तुम। हमसे हाँ, पहले खुद चले गए थे लेकिन। तो ये कुछ मोटिवेशन दिया था उन्होंने रिजल्ट अनाउंस से पहले? नहीं, बस ऐसे कहा था कि तुम्हारे पास और भी बहुत मौके आएंगे, ये हम्म, तुम्हारा मतलब आज के लिए तुम सूटेबल नहीं थे, ऐसा ही बस थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। अच्छा। वो स्टोरी अब वगैरह नहीं सुनाई थी जो सुनाते हैं। अच्छा, अब जैसे था, हाँ। और ये बताना, हाँ। जैसे देख अब तो तुझे सब पता चल गया एसएसबी में क्या कैसे होता है। हाँ। स्टार्टिंग में पता नहीं था, तूने कोचिंग भी की है, 2-3 बार कोचिंग हाँ। की एसएसबी की, ठीक है। हाँ। अब तू जेन्युइनली बताना कि तेरे हिसाब से अब तुझे सब पता है, तो हाँ। कोचिंग, जो महंगी कोचिंग्स होती है, मतलब 30-30 हजार हाँ। 40 हजार की कोचिंग, उसकी हाँ रिक्वायरमेंट सर। है कि नहीं है, इतना बताना मुझे। सर, अगर अब मैं बताऊं ना मेरे एसएसबी देने के बाद, हम्म। तो लग रहा है कि कोचिंग से कुछ नहीं होता, अगर खुद के अंदर है तो हो जाएगा। हाँ, बस अगर कोई बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है तो खुद को हाँ, मेहनत करनी बस होती है। अगर अगर किसी को प्रोसीजर पता हो और वहां पे अगर वही बात है ना कि अच्छे से सुने और अच्छे से दिमाग का यूज करे तो हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि कोचिंग करेंगे तो ही होगा। हम्म, लेकिन क्योंकि जैसे मैं तू यहाँ, हम्म, हाँ मैं बता बता। पिछले अटेम्प्ट में बहुत बड़ी कोचिंग्स में भी गया था, तो नहीं स्क्रीन तो आउट हो नाम, गया था। नहीं नाम बता सकता है, कोई बात नहीं, कोचिंग का और नाम मैं बता दे। पिछली बार आपा में गया था तो स्क्रीन आउट हो गया था। अच्छा, जो वहाँ पे नागपुर में है ना आपका? हाँ। हम्म। और इस बार इस आपके बार कहाँ गया था? बार कहीं नहीं गया, ड्रीमर में था बस। हाँ, तो कैसा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ड्रीमर्स में बढ़िया रहा सर, सब कुछ अच्छे से सीखने को मिला। जैसे जीटीओ की प्रैक्टिस बहुत की थी, मतलब ऐसे था कि हम्म। देखते स्ट्रक्चर आइडिया बता देते थे, और एक एक स्ट्रक्चर के इतने सॉल्यूशन किए थे कि हम्म। कुछ भी रूल यहाँ तोड़ पे दो, कुछ भी पता लगा सॉल्यूशंस दो। तो हमने बना लिए थे बहुत ज्यादा, जो नहीं भी हो रहे थे हाँ, वहाँ भी सॉल्यूशंस बन गए थे, है ना? जो स्ट्रक्चर टूटा हुआ है उसका भी सॉल्यूशन था हमारे पास, ये भी तो तो था। फिर इससे बढ़िया और क्या होगा, है ना? तभी तो एसएसबी में तो कोई स्ट्रक्चर टूटता भी नहीं है, फिर भी सॉल्यूशन फिर बताने होते हैं। यहाँ तो हमने पहले तोड़ा फिर जोड़ा उसे, फिर लगा पहले हाँ, तोड़ा ऐसे भी, पहले ऐसे भी तोड़े कर फिर सॉल्यूशन बनाए। हाँ। हम्म। और बाकी जो यहाँ पे जैसे एसेसर है अपने, ठीक है, उनके बारे में हाँ अगर तू बता पाए कुछ, मतलब जैसे यहाँ सर, पे ऐसे लाइक सर। साइकोलॉजिस्ट कौन थे जैसे? सर, हम्म। मेरे साइकोलॉजिस्ट थे जब मैंने पिछली बार करी थी, तब थे दीपक त्यागी सर। हम्म। तो उन्होंने भी सब कुछ मतलब अच्छे से बताया था, लेकिन वही हम्म। बात है कि पिछली बार में स्क्रीनिंग नहीं हो पाया तो अच्छे से कर नहीं पाया। हम्म। लेकिन बताया उन्होंने सब कुछ बढ़िया था, मतलब उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया था, और कैसे क्या लिखना होता है टीएटी में, हम्म। WATSRT, हम्म। सब कुछ अच्छे से इलेबोरेट किया था। और इस बार मेरे साइकोलॉजिस्ट थे रोहित मेहरा सर। हम्म। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वो एक्सएसएस सर अभी रिटायर होके आए हैं, हम्म। तो उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था। तो अब उनके बहुत जैसे, तेरे जो सबसे फेवरेट जीटीओ अपने आलू वाले सर, हाँ उनके सर, बारे में बता। उनके बारे में तो बहुत चिल्ला आदमी है। है ना? और मतलब उनके आइडिया भी बहुत काम आते हैं, मतलब जैसे वो बताते हैं ना, और जैसे टेक्निक्स बताते हैं सोल्व करने की स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि मुझे याद है, मैं जब एसएसबी देने जा रहा था देहरादून बोर्ड में, ठीक है, हाँ। तो लाइक मैं तो सर के साथ ही रहता हूँ, सर ने मुझे बताया था हाँ। कि वहाँ पे पहला क्वेश्चन वही पूछेंगे कि व्हाट हाँ, इज द वो मेरे से पूछा था। डिफरेंस, पूछा था ना, डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड हाँ। टेस्ट। तो हाँ सर। फिर आंसर तो तुझे पता ही है, इसका आंसर क्या होता है ना? मुझे पता है। फिर और भी उन्होंने बताया हाँ। थी चीजें जो लाइक जेन्युइनली वहाँ पे तो बहुत काम आई थी देहरादून बोर्ड में। हाँ, हाल वाले सर देहरादून बोर्ड से रिटायर है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन तो सबको बता रखा ही है कि टेस्ट और टास्क के बीच में पूछते हैं। पूछते और हैं तो। वो मतलब स्ट्रक्चर्स का भी बता देते हैं कि मतलब जैसे तुम यहाँ पे जो कर रहे हो ऐसा कुछ हार्ड मिलेगा नहीं वहां पे भी। हाँ, लाइक सर का ना लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होता है कि हाँ, मतलब जैसे सर लाइक वो, खुद करवाते हैं ग्राउंड में लाइक खड़े होके वो। सॉल्यूशन से ज्यादा अप्रोच पे फोकस करते हैं कि अप्रोच सही सही है, हाँ, मतलब सही है कि नहीं। मतलब जैसे और कुछ का होता है ना कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि हाँ सिर्फ यही है, लेकिन आलू वाले सर का क्या है कि वो बच्चों से पूछते रहते हैं बार बार कि अलग बता इसका, और बता ऐसा। जैसे बारागुडी सर भी थे ना एक बार तुम्हारे जीटीओ, हाँ। हाँ सर। बारागुडी सर का कैसा अप्रोच है?
बालाकोटी सर का भी बढ़िया है सर। बालाकोटी सर का क्या है कि एक सॉल्यूशन बता देंगे हम, हम्म। फिर सर या तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे या फिर उसका कलर रूल ही बदल देंगे। हम्म। तो उससे क्या है दिमाग पे प्रेशर बनता है, फिर उसके बाद ही बालाकोटी सर क्या है टाइम वो करने लग जाते हैं बार बार में कि टाइम कि कम हो रहा है, ओनली 5 मिनट्स हाँ लेफ्ट, 2 मिनट्स लेफ्ट। जेंटलमैन 2 मिनट्स लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, तो वो बहुत वो हेल्प करता है। मेरे साथ वहाँ कमांड टास्क में भी हुआ था ये, हम्म। कि जैसे मेरे को लास्ट में आइडिया नहीं आया था, उन्होंने दो रूल बदलने के बाद जैसे मैंने दो आइडिया दिए ना, हम्म। तो जब तीसरा दिया तो तीसरे में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने कहा जेंटलमैन टाइम इज गोइंग। हम्म। तब तब मेरे को लगा हाँ कि यार बालाकोटी सर सही कराते थे सब कुछ। हाँ। बालाकोटी तो उनका तो वो भी है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जो अपने इंटरव्यू ऑफिसर है, इंटरव्यू तुम्हारा किसने किया था यहाँ पे? सर एस जायसवाल सर ने, कैप्टन एस जायसवाल। तो कैसा था उनका लाइक टेक्निक पूरा? उन, उनका सर सब बढ़िया था, अगर बताएं तो कुछ ऐसा कुछ लाइक लगा ही नहीं कि हाँ अलग पूछा। सबसे सर ने ज्यादा मेरे से सीरियस, सबसे ज्यादा सीरियस वही रहते हैं, जयसवाल हाँ सर। एसएसबी में अगर अपनी यहाँ की टीम देखी जाए ना ड्रीमर्स की, हाँ। तो जो जब सबसे सीरियस और सबसे डेंजर आदमी दिखते हो वही है। हाँ, लेकिन बहुत चिल आदमी है हाँ मतलब। लेकिन हम्म। लास्ट वाला दिन याद है मेरे को सर के साथ का, उस दिन बहुत वो मजाक हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू रूम के अंदर ना। हाँ सर आप भी थे उस दिन। नहीं, सर भी बढ़िया बताते हैं मतलब। इस बार तो हाँ जयसवाल सर ने इंटरव्यू लिया था ना, इस बार भी तुम्हारा? हाँ सर इस बार भी तो जायसवाल दिक्कत सर ने तो सवाल भी हम्म, पूछा था मेरे से यहाँ पे हाँ। इंटरव्यू में। कौन और सा? वो मेरे से मतलब जैसे उस टाइम जायसवाल सर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फिफ्थ और सिक्स जनरेशन। फाइटर एयरक्राफ्ट। हाँ तो सर ने कहा कि फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, तो उस टाइम पता नहीं था इतना मेरे को। हम्म। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ लिया था इंटरव्यू के बाद में। हम्म। और फिर उन्होंने मेरे को, जो मेरा देहरादून एसएसबी था हम्म। उसके अंदर भी पूछा कि अगर तुम फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाओगे तो जो तुम उड़ाना चाहते हो वो कौन सा जनरेशन है। हम्म। और फिर उन्होंने कहा फिफ्थ और सिक्स जनरेशन क्या होते हैं। फिर वो हम्म। जायसवाल सर से उस दिन पूछा ही था, मतलब जायसवाल सर ने कुछ इंटरव्यू में। हम्म। तो उसके बाद मैंने बाहर जाके पढ़ा था रूम पे आके, तो फिर वो याद था तो वो बता दिया। आप तो टोटली प्रेडिक्टेबल वो करते हो एसएसबी के बारे में। आपका आपका कोई जवाब नहीं है, आप दूसरा एसएसबी हो। अरे उस ग्रुप के बारे में बताना, आप जो ग्रुप हमने बनाया था, बनियानल मरसूस वाला जो ग्रुप था, जिसमें हम वो प्रैक्टिस ग्रुप करते थे। वो ग्रुप बहुत मोस्ट सक्सेसफुल है अगर देखा जाए तो। हाँ। अ- लाइक अभी नहीं हुआ, रेकमेंड तो अलग अभी बात है, नहीं हुआ लेकिन तो स्क्रीन आउट तो हाँ नहीं बट होते उसमें। तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर उसमें रिकमेंड नहीं हुआ ना कोई, लेकिन ये बात तो है कि सारे उस मुकाम पे हैं कि हो जाएंगे कभी ना कभी। मजा आता है लेकिन उस ग्रुप में हाँ प्रैक्टिस उस करके। ग्रुप में 12-13 मेंबर हैं, लेकिन कोई भी उसमें से स्क्रीन आउट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी एक दो की बाकी है उसमें की एसएसबी, होप सो वो भी हो हाँ जाए, मतलब रेकमेंड हो हाँ जाए। बढ़िया बात है, स्टार्टिंग हो जाएगी फिर हमारा भी हो जाएगा। हम्म। तो था, और बता फिर क्या मतलब प्लान है फिर आगे का? सर आगे का तो यही है कि अब ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन करूंगा। हम्म। उसके बाद सीडीएस एफकेट तो साइड बाय हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है। और हाँ चल, तुझे एसएसबी लाइक का लाइक तुझे रिग्रेट तो नहीं, तूने एग्जाम भी निकाला एनडी का, तू एसएसबी तक गया अभी। रिग्रेट हाँ होता सर। अगर एग्जाम नहीं निकल पाता है ना, स्क्रीन आउट हो हाँ गया सर। होता दोनों अटेम्प्ट्स में। अब तुझे हाँ ऐसा है हाँ कि तू लाइक पहुंच चुका है उस मुकाम पे, 5वें दिन तू चला गया है। हाँ तुझे सर। अच्छा खासा आइडिया मिल गया क्या क्या होता है, और उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बस चिल होके जाओ आराम से, मजे करो वहां पे बस 5 दिन, ठीक है। अब मैंने यही सोचा है कि जब सीडीएस या एफकेट की एसएसबी दूंगा तो कुछ नहीं तैयारी करके जाऊंगा। सब पता हाँ ही यार, है उस जो दिन जो होना है वहां पे। कॉन्फ्रेंस थी तुम्हारी, तो हमारे तक 5 वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी ना, देहरादून बोर्ड से। हाँ सर। 5, और एक हाँ मेरा फ्रेंड का भाई था, वो रेकमेंड हो गया था, उसकी तुम्हारे हाँ साथ थी। आपके फ्रेंड का भाई था चाहे चेक नंबर 56 सर। हाँ 50 से, हाँ तूने बताया था फिर। हाँ वो कुछ रिपीटर था। नहीं, रिपीटर था वो। हाँ सर फिफ्टी अच्छा, सिक्स उसकी भी लास्ट टाइम वाराणसी में रही होगी, हाँ। हाँ सर वही हाँ, था। वो जो मेरा फ्रेंड था वो भी वहीं से रेकमेंड हुआ था, लाइक मेरे ग्रुप में ही था वो भी। तो अच्छा उसका भाई भी वहीं से रेकमेंड हो गया, दोनों वहीं से रेकमेंड हो गया। अपन दोनों ही नहीं हुए। हम दोनों किसी और बोर्ड से होंगे। हाँ अपने लिए नया बोर्ड खोलना पड़ेगा एसएसबी वालों को। सीडीएस या एफकेट से जाऊंगा तो फ्लाइंग के लिए तो मुश्किल ही मिलेगा इतना। हाँ लाइक सीट्स कम है उसमें, एफकेट में तो 2 सीट ही है इस बार, तो 2-3। और हाँ सीडीएस तो में भी वही ना, ज्यादा तो नहीं, 10। सीडीएस में भी 10-12 सीट ही रहती है।
हाँ तो फिर उसमें मेरिट आउट का चक्कर रहेगा, इससे अच्छा फिर आर्मी ही करूंगा, आईएमए चॉइस करूंगा। बढ़िया एंट्री है वो। तो जैसे हाँ अभी तो तू फर्स्ट ईयर में है ना, तो अभी तो हाँ सर। अच्छा खासा टाइम है। आराम से फिर हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है इसकी। अब कॉलेज में ट्राई करना, हाँ अगर एनसीसी मिल जाए तो एनसीसी भी कर लेना, तो इससे और हाँ बेनिफिट तो रहता है फिर। देखूंगा सर, अगर मिल गई तो पक्का करूंगा एनसीसी भी। थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है सर तेरी साइड से, देखना एक बार। इधर तो है ही आपके में आ नहीं। रहा है मेरे को लगता है। इधर तो है नेटवर्क। एक सेकंड। चल। चल तो बढ़िया है हाँ ऐसे ही फिर। मैं तो देख उन्हीं का लूंगा पॉडकास्ट जो कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट हुए हैं। ठीक है। हाँ सर, ये भी सही है ना कि रिकमेंडेड का तो सब लेते हैं, हमारा भी कोई दुख सुने। सही बात है, आप बीती क्या कैसा रहा है ना। हाँ मैं सर। सोच रहा हूँ कि रिटर्न फेल वालों का भी लूँ, पता है पॉडकास्ट की रिटर्न कैसे फेल हो गया तुम्हारा, कि तुम अपने हाँ दुख सर। दर्द बताओ यहाँ पे आके। सर हंसने की बात नहीं है ना, जिनका रिटर्न फेल हुआ है बेचारों ने मेहनत, अगर देखा जाए तो सर वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सी बात है यार, मेहनत तो करते हैं यार, बस किस्मत थोड़ी क्योंकि साथ नहीं देती है उनके। जिनका एक बार रिटर्न निकल जाता है वो मेहनत नहीं करता, जैसे मैंने भी नहीं की थी इस बार वाले अटेम्प्ट में। हाँ वो तो है। क्योंकि रिटर्न पता ही था निकल जाएगा, लेकिन जो नहीं निकलता वो बहुत करता है, जैसे मेरा भाई था, आपको पता है। हाँ पता है यार। उसको नहीं निकाल। मेहनत तो करते हैं यार, लाइक लोग डेडिकेटेड भी होते हैं, लेकिन वही कुछ लाइक एग्जाम प्रेशर होती है या फिर कुछ किस्मत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, हाँ तो वही रिटर्न भी था। नहीं हो पाता है। एक दिन एक हाँ सेशन करेंगे जिसमें रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्लियर करें रिटर्न। हाँ ठीक सर है। जरूर। हाँ चल फिर मिलते हैं बहुत जल्द, कब आ रहा है फिर देहरादून? आप बताओ सर कब आना है, तभी आ जाएंगे। ठीक है, बुलाता हूँ मैं तुझे बहुत जल्द, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। और सब बढ़िया घर पे?